नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। बोरखेड़ी पंचायत सरपंच की दबंगई। पुलिस के सामने ही महिला और बच्चों को पीटा। सरपंच के भाई ने भी फावड़े से मारने की कोशिश की। पुलिस के सामने ही मारपीट करता नजर आया दबंग। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। नाली बनाने के लिए घर की दीवार तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। चुनावी रंजिश के चलते सरपंच पर परेशान करने का आरोप लगाया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बरखेड़ी पंचायत सरपंच की दबंगई सामने आई है। पुलिस के सामने ही महिला और बच्चों को पीटते हुए वीडियो सामने आया, जहां पर सरपंच के भाई ने फावड़े से मारने की कोशिश भी की। पुलिस यहां पर सामने थी, लेकिन एक भी डर नहीं पुलिस का। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। नाली बनाने के लिए घर की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। चुनावी रंजिश के चलते सरपंच पर परेशान करने का आरोप लगा है। तो घर की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। खबर भोपाल से, बोरखेड़ी पंचायत सरपंच की दबंगई देखने को मिली। हालांकि पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आई, लेकिन यहां पर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो देखिए आप, सरपंच के भाई ने फावड़े से मारने की कोशिश भी की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, ये पूरा विवाद बताएं। और देखा ही गया कि पुलिस के सामने भी महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट चलती रही। बिल्कुल, देखिए, बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। छोटे से निर्माण कार्य को लेकर ये पूरी विवाद की स्थिति बन गई। भोपाल के पास ही जो ग्राम पंचायत है वो स्थित है। जिन जनप्रतिनिधियों की ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों का काम करे, समय पर काम को पूरा कराया जाए। उनको अगर किसी तरीके की कोई असुविधा हो रही है तो वो उनको ना हो, उनकी परेशानियों को हल किया जाए। लेकिन उसके उलट आप देख सकते हैं किस तरीके की दबंगाई करते हुए जो सरपंच परिवार है वो वहाँ पर नजर आ रहा है। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ भी इस पूरे मामले में बदसलूकी की गई। और पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका होती है, उसको लेकर भी इस पूरे मामले में कई तरह से जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब बात ये की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी, जरूरी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि कितना अगर एक तरीके से देखा जाए कि दबंगाई जो सामने निकल कर आई है वो हैरान करने वाली है। किस तरीके से मारपीट की जा रही है, खुलेआम गाली गलौज की जा रही है। ये इस तरीके के जो मामले हैं ये पहली दफा नहीं है, कई पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। जब लोग जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उनकी मंशा ये रहती है कि हमारे सारे कामों का जो है वो आसानी से निपटारा होगा, इसलिए वोट देकर जताते हैं। लेकिन देखिए आप, चुनाव जीतने के बाद किस तरीके की जो स्थिति है वो वहां पर बदलती हुई नजर आती है। और ये जो पूरी दबंगाई का मामला सामने आया है, पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत जरूर दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल, नाली बनाने के लिए घर की दीवार तोड़ने को लेकर पूरा विवाद हुआ। और आश्चर्य की बात यह कि पुलिस के सामने जब इस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं, सरपंच के भाई ने फावड़े से मारने की कोशिश की वासु, तो अपने सामने और ना जाने कितनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते होंगे। कोई कार्रवाई की बात, कोई एक्शन की बात? बिल्कुल, देखिए, हाल फिलहाल ये जो मामला है अब ये सुर्खियों में सामने आया है, जब ये जो पूरा वीडियो है, पूरा घटनाक्रम जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, तथ्यों के आधार पर जांच होगी और ठोस एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ना केवल आप देखें कि कुछ परिवार के सदस्य, बल्कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको के साथ भी जो इस पूरे मामले में बदसलूकी हुई है। और एक छोटा सा मामला है घर नाली बनाने को लेकर, निर्माण कार्य को लेकर, और आपसी सूझबूझ से इन सारे मामलों को डील किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें हैं। और सबसे आश्चर्य है कि पुलिस के सामने सब चलता रहा। भोपाल से खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्ट्रीट लाइट बंद होने के मामले में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली और कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और MPEB के अधिकारियों की बैठक ली गई। और इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए, आज शाम से चालू हो जाएंगी राजधानी की सभी स्ट्रीट लाइट। आगे से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा, कोई भी मामला होगा तो विभागीय अधिकारी कलेक्टर को कराएंगे अवगत। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद एक्शन लिया गया और आश्वासन दिया गया कि जो भी स्ट्रीट लाइट है वो अब बंद नहीं रहेगी।
आज शाम से सभी स्ट्रीट लाइट राजधानी की चालू हो जाएंगी। तो कोई भी मामला होगा, विभागीय अधिकारी कलेक्टर को अवगत कराएंगे। बता दें कि प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली और इसमें कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एमपीईबी के अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत की गई कि आखिरकार स्ट्रीट लाइट बंद क्यों हैं। आप देखिए कि स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से कई सारी जो वारदातें हैं वो भी होती हैं और कई बार दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और इन्हीं तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्ट्रीट लाइट्स जो बंद रहती थी, आश्वासन दिया गया, ये पूरी पुख्ता जानकारी दी गई कि आज शाम से स्ट्रीट लाइट्स शुरू रहेंगी। देखिए, न्यूज 18 लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहा है और इस खबर को जिस तरीके से सबसे पहले न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और ये बताया कि कैसे करीब 12 दिन से राजधानी भोपाल की सड़कें ब्लैकआउट हैं, पूरी जो लाइट है वो बंद है और दो विभागों के बीच में जो लेन देन है उसकी वजह से ये पूरी स्थिति बनी है। और ये स्थिति राजधानी की बनी है, तो फिर छोटी जगहों पर या छोटे शहरों में या इंटीरियर के इलाकों में क्या स्थिति बनती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब ये खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाई, उसके बाद कल ही जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और ये सीधे तौर पर कहा था कि ये गंभीर मामला है और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और ये कहा था कि वो इस पूरे मामले में दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं उनको तलब करेंगे, प्रशासन के अधिकारियों को तलब करेंगे। और आज मंत्री ने अपने बंगले पर एक महत्वपूर्ण बैठक इस मुद्दे से जुड़ी हुई बुलाई, जिसमें जो कलेक्टर हैं वो, नगर निगम के आयुक्त हैं वो और एमपीईबी के अधिकारी हैं वो, तीनों को बुलाया गया और ये कहा गया है कि आज शाम तक ही सभी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं राजधानी की वो चालू कर दी जाएंगी। साथ ही साथ ये हिदायत भी दी है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई परिस्थिति ना बने, प्रशासन के अधिकारी आपस में बातचीत करें और उसके बाद ऐसा कोई फैसला कि सीधे तौर पर लाइट काट देना। और जब लाइट कटती है और जैसा आपने कहा कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना हो जाती है, शहर के भीतर दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं, वो ऐसी परिस्थिति जब बनती है और ख़ासतौर से राजधानी जहां तमाम वीआईपी रहते हैं, खुद उस विभाग के पीएस रहते हैं और तमाम कलेक्टर, कमिश्नर हैं, वो सारे अधिकारी रहते हैं, उन सब के बावजूद अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो निश्चित ही बड़े सवाल खड़े होते हैं। न्यूज 18 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, उस पर मंत्री की ओर से संज्ञान भी लिया गया और आज शाम तक ये उम्मीद है कि जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट 40 से ज्यादा प्रमुख रोडों पर बंद थी, उनको चालू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो जो लाइटें बंद थी अब उनको फिर से चालू कर दिया जाएगा। आज शाम तक सभी लाइटें आपको जगमगाती हुई नजर आने वाली हैं। और चलिए अब रुक करेंगे राजनांदगांव के एक वायरल वीडियो पर बवाल मच गया। यहां शिवनाथ नदी तट पर आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बौद्ध लोगों को इस शपथ दिलवाते नजर आ रहे हैं कि वो कभी हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे और ना ही उनकी कभी पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, ये शपथ दिलवाई जा रही है कि ईश्वर के अवतार लेने का कभी विश्वास नहीं किया जाएगा। इस बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत राव अंबेडकर के अलावा कई बड़े शामिल थे। और इस कार्यक्रम में राजगामी संपदा के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब राजनांदगांव के बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने हमला बोला। उन्होंने विवेक वासनिक के इस्तीफे की मांग की और कहा कि सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। नहीं उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। सामाजिक धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का जो काम किया गया है ये माफ करने योग्य नहीं है। और वैसे भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कामना हम ही करते हैं, हमारे मन में कहीं कोई भाव नहीं है, संभाव लेकर के चलते हैं। अपमान करने की इजाजत किसी को नहीं है, न ही संविधान के विरुद्ध ऐसा काम करने की कानून भी नहीं कहता। किंतु जिस तरह से सोची समझी
ये रणनीति, ये जो प्रयोग किया गया है, ये सफल नहीं होगा। माननीय भूपेश बघेल जी के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल आए दिन मानपुर मोहल्ला के जंगलों में आकर के और इन्हीं विचारों वाले लीडरों को लाकर के मंच साझा करते हैं। पूरा क्षेत्र जानता है, बाहर से आए हुए लोग यहां वातावरण को खराब करना चाहते हैं। राजनांदगांव के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। तो देखा आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश जुड़ेंगे। राकेश, एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें जो शपथ दिलाई जा रही है उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। जी हाँ, निश्चित ही राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन यहाँ मोहारा में ऑक्सीजोन में किया गया था, जिसमें राज्य भर के बौद्ध भिक्षु यहाँ हुए थे और समाज के लोग भी थे। इस दौरान वहाँ जो आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे, बौद्ध भिक्षु जो आए हुए थे, उनके द्वारा एक शपथ दिलाई जा रही थी कि न हम किसी हिंदू देवी देवताओं को मानेंगे, न गणेश को, न दुर्गा को, न ही किसी के अवतरण को मानेंगे। ये शपथ उनके द्वारा दिलाई जा रही थी। इस दौरान राजगामी संपदा न्यास के जो अध्यक्ष है विवेक वासनिक, वो शपथ लेते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो महापौर है हेमा देशमुख, वो शपथ नहीं ले रही हैं। उनका एक बयान भी आया है कि मैं हिंदू देवी देवताओं को मानती हूं और मैंने कहीं विरोध नहीं किया है, ना ही शपथ ली है इस मामले को लेकर। और ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो एसपी ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं यह मामला गंभीर होता दिख रहा है और एक अलग ही स्थिति नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही आश्चर्य है कि वहां पर जो सभी लोग मौजूद हैं वो शपथ ले रहे हैं। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर विरोध नहीं किया गया, विरोध नहीं करना ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। ईश्वर के अवतार लेने का कभी विश्वास नहीं किया जाए, कभी पूजा नहीं की जानी चाहिए, तमाम शपथ में ये लाइनें शामिल हैं और ये कहीं ना कहीं समाज को भड़काने और समाज में गतिरोध उत्पन्न करने जैसा है ये पूरा वाकया। राकेश जी हाँ, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये समाज को बरगलाने और समाज में एक अलग भावना उत्पन्न करने की बात की जा रही है। राजनांदगांव में सभी एक दूसरे का धर्म मानते हैं और भाईचारे के रूप में रहते हैं, लेकिन इस जो बौद्ध सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे हिंदू संगठन है वो काफ़ी नाराज हैं और लोगों की नाराजगी स्पष्ट रूप से झलक रही है और लगातार ये वीडियो वायरल होने से लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल, और लोगों में नाराजगी होगी ही, क्योंकि जो देवी देवताओं को मानते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको काफी हमेशा ये कहा जाता है कि समाज में वही बातें करिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए और अक्सर इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जब इतने बड़े बौद्ध धर्म के गुरु इस तरीके की शपथ दिलाएंगे, आप जिनको मानते हैं मानिए, लेकिन इस तरीके से समाज में आप विचार लोगों के जो बने हुए हैं ईश्वर के प्रति, उन्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित ही कहीं ना कहीं जो किसी भी धर्म के लोग होते हैं उनका कहना यही होता है कि वो किसी धर्म विरोध में नहीं बोलते हैं, वो अपने धर्म की बात करते हैं कि आप अपने देवी देवताओं को मानिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से पूजा करिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि किसी भी हिंदू देवी देवताओं को मत मानिए, उनके अवतरण को मत मानिए। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का विरोध है और इसका विरोध शहर में शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने अब मोर्चा खोल दिया है बौद्ध समाज के प्रति। जाहिर सी बात है राकेश, और ये हमेशा कहा जाता रहा है कि सभी धर्मों के लोग भारत देश में रहते हैं और इसीलिए अनेकता में एकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता कहलाती है। और सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट पे आता है, बाकी और भी धर्म है भारत देश के अंदर जो रहते हैं, उनके भी अपने भगवान है, अपने ईश्वर है, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो मानते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट पर आता हमेशा?
जी हाँ, ये राज्य स्तरीय सम्मेलन था जहाँ सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है, लेकिन हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि आप इस धर्म को माने। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बन रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है, और राज्य स्तरीय सम्मेलन में इस तरीके से जो बात आ रही है, और बुद्ध जन और जो बौद्ध समाज के गुरु माने जाते हैं उनके द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय और एक दुखद विषय है। बिल्कुल, और बहुत दुखद है और बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बौद्ध धर्म गुरु होते हैं वो तो खुद शांति का परिचय देते हैं कि शांति का परिचय देना है। क्या उनको नहीं मालूम है कि इतने बड़े भारत देश में यदि इस तरीके की बातें फैलेंगी, अराजकता होगी, उपद्रव होगा, उद्दंड होगा, हो सकता है कि समाज में मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बयानों की वजह से हम देखते हैं कि समाज में अराजकता फैलती है, मारपीट होती है और काफी नुकसान आम लोगों को ही होता है। जी हाँ, निश्चित ही किसी भी धर्म के गुरु हो वो एक सामाजिक सौहार्दता को लेके चलते हैं, अपने अनुयायियों को समझाते हैं कि देश में ऐसी कोई स्थिति ना बने, दंगे ना फैलें, और शांति का परिचय देते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो भंते आए थे उनके द्वारा ऐसा किया गया, तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तिगत विचार है वो सामने आया है, और सभी जो भंते हैं ऐसी विचारधारा नहीं रखते हैं, ऐसी बातें भी कई बार सामने आई हैं। और बौद्ध धर्म के लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन किस तरीके से इस तरीके की बात की गई इनके भंते के द्वारा, ये अब आगे ही पता चल पाएगा कि किन कारणों से इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपसी भाईचारे को एक नुकसान सा होता दिख रहा है। बिल्कुल नुकसान होगा। और बहुत शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो हिंदू ही क्यों हमेशा टारगेट पर रहता है? क्या हिंदू ही बस है जो देवी देवताओं को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं? अन्य धर्म के लोग भी हैं जो अपने अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदू को ही सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। फास्ट खबरों का रुख करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना।